हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने प्यारा सा चैनल फिजिक्स नीट जी पे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर जेईई मेन नीट क्लास 11th एंड 12th के प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन हम इस चैनल पे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को किया था। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और कंटिन्यूअस बॉडी के कारण उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या वैल्यू होता है वो फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हेडिंग लगाइएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से करेंगे। तो सबसे फर्स्ट लिखिएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज को हम एक ऐसे बॉडी जिसमें सिर्फ लेंथ होता है उस पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके लेंथ के लॉन्ग, तो उसके लिए टर्म डिफाइन होता है, एक टर्म परिभाषित होता है, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हेडिंग लगाइएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में सबसे फर्स्ट टाइप का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए इसके लिए सिंबल यूज करते हैं लेमडा। ठीक, अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी को? तो मान लीजिए कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ निग्लिजिबल है, ठीक है, और इस पे हमने क्यू चार्ज दे रखा है। कितना चार्ज दिया है? क्यू चार्ज दिया है। इसको हम क्यू चार्ज दिए हैं और इसका लेंथ कितना है? तो इसका लेंथ है एल। क्यू चार्ज हमने इसको दिया है और इसका लेंथ है एल, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज ये ऑब्जेक्ट एक्वायर करता है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब एल लेंथ में इसके पास कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। तो यूनिट चार्ज में कितना हो जाएगा? तो यूनिटरी मेथड से क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल। एल लेंथ में क्यू चार्ज तो यूनिट लेंथ में क्यू अपॉन एल चार्ज। तो यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसके लिए सिंबल यूज करते हैं लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई एल, क्योंकि यूनिट लेंथ का ये चार्ज है, क्यू अपॉन एल, ठीक है। इसको ऐसे ही याद रखिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर फाइंड आउट करना है तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ निकाल करिएगा तो आपको यूनिट लेंथ का चार्ज आ जाएगा और यूनिट लेंथ के चार्ज को ही लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इस लैम्डा के बारे में और याद रखिएगा कि इसका यूनिट जो है यूनिट हो जाएगा, देखिए कूलम अपॉन मीटर, कूलम पर मीटर। डायमेंशन अगर बात करें किसका? लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो ऊपर में कूलम, इसका डायमेंशन 80 और लेंथ का डायमेंशन एल। तो एल ऊपर जाएगा तो एल का पावर -1 ए इंटू टी, ठीक है। तो ये इसका रहा डायमेंशन और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, स्केलर। तो ये सब बिंदु इसमें पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक। सेकंड इसका जो टाइप होता है वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं सिग्मा। इसको क्या रीड करते हैं? सिग्मा, इस सिंबल को, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका एरिया ए है। इसका एरिया क्या है? ए है। और इसको भी हम क्यू चार्ज दे दिए हैं। कितना चार्ज दिए हैं? क्यू। और ये क्यू को इस तरीके से फैला दिए हैं कि हर जगह चार्ज का जो वैल्यू है पर यूनिट एरिया में वो बराबर है, ठीक है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं है। इसको हमने कितना चार्ज दिया? इस सरफेस को क्यू चार्ज दिया। इसका एरिया कितना है? ए। तो हम बोलेंगे कि ए एरिया में मौजूद है क्यू चार्ज, तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज मौजूद होगा? तो क्यू अपॉन ए। ए एरिया में क्यू चार्ज तो यूनिट एरिया में क्यू अपॉन ए। और यूनिट एरिया में जो चार्ज एक्वायर करता है कोई सरफेस
उसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यूनिट एरिया का चार्ज ये है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, तो सिग्मा के बारे में ऐसे याद रखिएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया करेंगे तो यूनिट एरिया का चार्ज मिलता है, और यूनिट एरिया का चार्ज को ही बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, कभी कभी टोटल अगर चार्ज निकालना है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया है और एरिया का वैल्यू दे दिया है, दोनों को इनटू करिएगा तो टोटल चार्ज आ जाएगा। इसमें और कुछ याद रखिएगा, क्या इसका यूनिट क्या होता है, तो कूलम पर एम्पियर, सॉरी एरिया है ना मीटर, यूनिट इसका क्या होगा, हो जाएगा कूलम पर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा सिग्मा का, बोर्ड के दृष्टिकोण से ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसीलिए बता दे रहा हूं। डेंसिटी हो जाएगा सिग्मा का, तो क्यू का डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी नहीं डायमेंशन, तो क्यू का डायमेंशन डिवाइडेड बाई ए का डायमेंशन, क्यू चार्ज का डायमेंशन होता है 80, और नीचे एरिया है इसका डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल का पावर -2, और ये भी कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर होता है। ठीक, अब लास्ट वन बचा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं रो। ठीक है, क्या रीड करते हैं इसको, रो रीड करते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, अथी फाइंड आउट करेंगे। तो हमने एज्यूम किया एक ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम भी है, और उस पर हम कौन सा चार्ज, कितना चार्ज दिए हैं, क्यू। ठीक है, ये क्यू चार्ज को पूरे वॉल्यूम में फैला दिए हैं सिमेट्रिकली, हर जगह पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज का वैल्यू बराबर है। ठीक, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज ये ऑब्टेन करेगा, तो लिखेंगे कि v वॉल्यूम में q चार्ज इसके पास है, तो यूनिट वॉल्यूम में q अपॉन v। ठीक है, और यूनिट वॉल्यूम के चार्ज को ही क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम में किसी ऑब्जेक्ट के पास जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये q बाई वी का वैल्यू किसके बराबर हो गया, रो के, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू अपॉन वी क्या है, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मान लीजिए कि ये छोटा सा 1 यूनिट इतना हुआ, तो इतना यूनिट में कितना चार्ज, तो क्यू अपॉन वी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसके बारे में और याद रखिएगा कि रो का जो यूनिट होता है, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट होता है, कूलम अपॉन वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। इसका क्या यूनिट के बाद डायमेंशन, तो रो का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो रो का डायमेंशन होगा, ऊपर में क्यू का डायमेंशन, नीचे वॉल्यूम का डायमेंशन लिखिए, क्यू का डायमेंशन हो जाएगा 80 अपॉन वॉल्यूम का एल क्यूब, तो ये हो जाएगा एल का पावर -3 ए इंटू टी। और क्या, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है ना, ये सब छोटा छोटा चीज इंपॉर्टेंट था बोर्ड के लिए। ठीक है, और ये टर्म को जानना जरूरी था क्योंकि हम इसको यूज करेंगे इनफाइनाइट लेंथ के कारण, इनफाइनाइट लेंथ वाले चार्ज के कारण, चार्ज बॉडी के कारण, उससे हम आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वहां पे हो सकता है कि जब ज्यादा ऑब्जेक्ट लार्ज रहता है तो उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर लिनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू देता है, लेमडा का वैल्यू दे देगा, सिग्मा का वैल्यू दे देगा, रो का वैल्यू दे देगा। तो इसके बारे में जब तक आप जानिएगा नहीं तब तक आपको वहां पे समझ में नहीं आएगा चीज की ये क्या होता है। अब इसके बारे में चलिए जान गए हैं तो आप वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको आप नोट करिए, हम मिटाएंगे।